हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 6 दिसंबर। तो कल का प्राइस एक्शन और हमारा मेन इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आज बैंक निफ्टी की मार्केट की मूव देखें तो 336 पॉइंट की हमें पॉजिटिव में क्लोजिंग मिली है। गाइज हम अच्छे खासे एफआई ने भी बाइंग दिखाई है और डीआई ने भी बाइंग की है। ऑलमोस्ट 4000 करोड़ के ऊपर बाइंग आई है। ठीक है, और जो एक्सपायरी थी तो उसका एक इम्पैक्ट देखने मिला हमें। और जो हमारे सीएम जो नए बने देव फडणवीस फडणवीस जो वो काफी पॉजिटिव न्यूज है। तो उसके वजह से आज मार्केट थोड़ा सा अपसाइड में थी। तो टेक्निकली देखने गए तो इंट्राडे में हम बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं और प्राइमरी ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है अपसाइड में। अगर किसी को प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना है तो एक हमारी एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, अगर मार्केट यहीं पे ओपन होती है, यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर ब्रेक करती है, कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो ऊपर के ये सारे लेवल हम टारगेट ले सकते हैं। नीचे के साइड में अगर ये नीचे के साइड में यहाँ पे आती है और पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाई तो यहाँ के लिए ऊपर का ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये ब्रेक कर जाती है तो नीचे के लेवल ले सकते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करे तो अच्छी खासी हमें गिरावट देखने मिल सकती है। ये जो लेवल आप वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। हमारा मेन इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। यह है हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। इसकी रेंज मैंने यहाँ पे मेंशन किया, वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। ये असेंडिंग वाइड रेंज है। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 1 में प्रीवियस डे हाई इंक्लूडेड है। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज है। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज है। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज है। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज है। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। अभी सपोर्ट लेवल सपोर्ट वन नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज है। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज है। इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज है। 4 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये रेंज है। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। गाइज हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गए। किसी को समझ में नहीं आई हो तो वो रेंज आपके चार्ट पे वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। आप इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो पहले बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग वियर में इसको यूज करना लेना अपने रिस्क पे। और इस सेटअप से रिलेटेड कुछ और भी डाउट आता है तो अलग से एक वीडियो भी बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाता है तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी समझ में आए। ग्रीन का मतलब बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। गाइस अभी सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो रूल अच्छे से सुन लेना, बिकॉज हम ये दोनों रूल के बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। और यही निफ्टी में भी अप्लाई करना है। तो रूल नंबर 1 है, क्या बता रहा है, हमें प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। तो आपको नॉन ट्रेडिंग जोन सारी जगह पे दिख जाएगा। ठीक है, तो अज्यूम करते के लिए अभी सपोज प्राइस यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो ये रूल नंबर 1 मेट हो गया। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, प्राइस अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में आ गई तो एटलीस्ट उसका मतलब 15 मिनट उसके अंदर सस्टेन करनी चाहिए। तो यहीं पे आती है और यहाँ पे सस्टेन करती है। 15 मिनट है, 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन करती है। फिर ये रूल नंबर 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का मार्केट बनेगा। और जब ब्रेकआउट आएगा तो दो एंट्री है, एक सेफ एंट्री है और एक एग्रेसिव एंट्री है। ठीक है, इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं, इसको कैसे यूज करना है ट्रेडिंग में उससे पहले। लेकिन ये याद रखना, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। फ्लैट ओपन होती है अगर मार्केट आज यहाँ पे क्लोज हो गई तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, पहले वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का और वेट करेंगे हमारा यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये दोनों रूल मेट हो जाते हैं फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे, अभी गैप अप डिस्कस करते हैं, और यहीं पे सस्टेन करती है और फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है 15 मिनट यहाँ पे दोनों रूल मेट होती है, जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर ये यहाँ पे गैप अप होती है या इसके ऊपर के लेवल में गैप अप होती है, तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट नहीं करती है। तो ये गैप अप होती है और सपोज ये नीचे गिरने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अगर एक गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो वेट करेंगे पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का और वेट करेंगे प्राइस को यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अभी गैप डाउन डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर गैप डाउन यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी।
जो रूल नंबर 1 है हमारा, और इसी के अंदर सस्टेन करती है। और रूल नंबर 2 भी मेट होता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर ये गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर जाने लगती है या और नीचे गिरती है, यहाँ पे अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती है। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले गैप अप में किया था, तो गैप डाउन हुई और सपोज ऊपर जाती है और यहाँ पे आके सस्टेन होती है, और यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन होती है तो वेट करेंगे पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, और वेट करेंगे यहाँ पे सस्टेन करने का। फिर यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। टारगेट कैसे लेना है वो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। एज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, दोनों भी रूल मेट हो गए, ब्रेकआउट आया और हम ऊपर का ट्रेड लिया। अब तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे प्राइस यहाँ पे दोनों भी रूल मेट होकर ब्रेकडाउन आता है, नीचे का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेना है, और याद रखना निफ्टी में भी यही रूल आपको अप्लाई करना है टारगेट का। अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। अगर कल हम अप ट्रेंड में होंगे तो ऊपर रेजिस्टेंस मिलेगा 54,000 का। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज कॉल राइटर्स के सबसे ज्यादा बिल्डअप यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स बैठे हुए, यहाँ पे प्रेशर नीचे आएगा। तो अगर स्टेट में एंटर हो रहे हैं तो आधी क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लेना। बड़ी ब्रेकआउट आ रहा है तो इसके पीछे ट्रेल करते चले जाना। अगर कल हम डाउन ट्रेंड में हो गए तो नीचे हमें एक सपोर्ट देखने मिलेगा 53,000 का, 53,000 का। इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज पुट राइटर ने सबसे ज्यादा अपने बिल्डअप यहाँ पे बना के रखे। यहाँ पे अच्छा खासा प्रेशर है ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे भले हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाए तो ब्रेक होने के साथ घुस मत जाना, यहाँ पे सेफ एंट्री करोगे तो अच्छा होगा। का रेशियो 1.1 चल रहा है बैंक निफ्टी का, जो इंडिकेट करता है बुलिशनेस को, यानी बियर से ज्यादा बुल है इंट्राडे में। अभी सेफ एंट्री डिस्कस करते हैं। अज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पे टाइम स्पेंड की, यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, फिर ये ऊपर का ब्रेकआउट आता है। तो ब्रेकआउट वाली कैंडल चल के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये बुलिश सेफ एंट्री होगी। सेम वे यहाँ पे प्राइस सस्टेन करते हैं, दोनों भी रूल मेट होता है, ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है वो तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करते हैं तो सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री डिस्कस करते हैं। अज्यूम करते हैं कि प्राइस इसके अंदर है, यहाँ पे सस्टेन की, रूल नंबर 1 और 2 मेट हो गया, ये ब्रेकआउट आया। तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल है वो एक कैंडल ग्रीन बननी चाहिए। बस ये जो कैंडल है नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करते तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे प्राइस सस्टेन करके दोनों रूल मेट होकर ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल है रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करते तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस ये हमारा बैंक निफ्टी का इंटरडे सेटअप डिस्कस हो गया, बन गया। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर